स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं साइन प्लस माइनस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम। जैसे प्लस माइनस के साइन से काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा। जब भी हम इंटीजर्स या नंबर्स का कोई कैलकुलेशन करते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, तो मैक्सिमम लोग साइन को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि यार साइन कैसे सीखें, कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा। तो इससे रिलेटेड आज का पूरा वीडियो है हमारा। तो इसमें हम पूरे साइन से रिलेटेड आपका पूरा सीखने वाले हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस का कैलकुलेशन। ठीक, तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं प्लस माइनस में साइन का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से होगा वो। तो हम पहले देख लेते हैं किस तरीके के कुछ मेथड्स हैं, उनको मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर आपके एग्जाम्पल्स लिखूंगा। तो आप देख लीजिए किस तरीके का है हमारा। सबसे पहले प्लस, ठीक, प्लस 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 मतलब दो पॉजिटिव नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमारा आता है पॉजिटिव। ओके, अगर हम प्लस माइनस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा सब्सट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे जो साइन है वो आएगा आपका बिग नंबर। क्या साइन जो है आपका आएगा बिग नंबर, मतलब जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसका आपका साइन आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगर माइनस और प्लस को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी आपका सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे भी आपका आएगा बिग नंबर। अगर हम माइनस माइनस वाले नंबर्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पे होगा आपका एडिशन। ओके, और यहाँ पे आपका साइन आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव। ठीक, तो क्या है, यहाँ पे आपके साइन आ गए हैं आपके। तो क्या होगा कैलकुलेशन में, क्या होगा जब इस तरीके का कैलकुलेशन होगा, तो होगा क्या और साइन क्या आने वाले हैं, ये दोनों चीज हमने देख ली है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने। पहला हमने देख लिया कि जब प्लस प्लस को करते हैं तो नॉर्मल जो अभी तक हम करते हुए आए हैं वही चीज है। प्लस माइनस के केस में नेगेटिव हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और आपका कैलकुलेशन कर देंगे। माइनस प्लस में भी सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और जो भी आपका सिंबल है उस बड़े का जो सिंबल है वो आपके आगे लग जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस आपका हमेशा प्लस होगा, एडिशन होगा इस केस में, लेकिन सिंबल इसका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। जैसे मान लेता हूं +9, ब्रैकेट्स में ले लेता हूं मैं इनको, +9 +6। तो मैंने आपको कहा है यहाँ पे एडिशन होगा, तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा आपका और साइन भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर है आपका +15। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड जो हैं, सेकंड और थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, इसके मैं 2 प्रॉब्लम लूँगा और इसके भी मैं 2 प्रॉब्लम लूँगा। ठीक है, चलिए, तो पहला मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ +6 प्लस -3। ठीक, तो अब मैंने आपको बताया है प्लस और माइनस को जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन इस तरीके से करना है कि बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, ये है 6 -3 करेंगे आप, तो ये आ गया आपका 3। ठीक, तो यहाँ आपको न्यूमेरिक आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इग्नोर करना है साइन को। पहले ये डिजिट निकालने के लिए आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ये आपका आ गया डिजिट
अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखना है दोनों में से बिग नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 6 है, 6 का सिंबल पॉजिटिव है, तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। सेम क्वेश्चन को हम करेंगे -6 + 3। ठीक है, यहाँ डबल प्लस का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट के साथ अंदर भी प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन सेम होगा, बड़े में से छोटे को मैंने कहा आपको साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस स्टेप को करते समय। तो 6 - 3 होगा, 3 ही आएगा यहाँ पर। लेकिन अब जब आप ग्रेटर नंबर देखेंगे तो ग्रेटर नंबर का सिंबल है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक ठीक, तो ये आपका ये वाला प्रॉब्लम आपका इस वाले से रिलेटेड हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं एक ये प्रॉब्लम और एक ये प्रॉब्लम फिर से देखते हैं। तो अगला केस में ले रहा हूं +7 - 10। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले परफॉर्म करना है, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना है, मतलब 10 - 7, तो ये आपका 3। ठीक, ओके, चलिए अपन इसको चेंज कर देते हैं, इसको 8 कर देता हूं मैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हर बार 3 कैसे आ रहा है। ठीक, तो ये 2 आ गया आपका, ये लीजिए 2 आ गया। अब सिंबल देखेंगे, इसका बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है यहाँ पे। अब इसकी केस में हम देखते हैं यहाँ पे -8 + 10। इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका फिर से यही परफॉर्म करना है आपको, 2 आएगा, तो ये आंसर आपका 2 ही आएगा। अब साइन देखना है आपको, साइन कौन सा लगने वाला है। तो साइन के लिए आपको क्या करना है, फिर से बड़ा नंबर देखना है, बड़ा नंबर ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरीके से हम प्लस माइनस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आ जाते हैं माइनस माइनस के केस को लेकर। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, -7 + -3। ठीक है, माइनस माइनस मैंने कहा प्लस होगा, 7 + 3 आपका 10 हो गया, और सिंबल हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, तो पहले और दूसरे में तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, आपको एडिशन करना है, यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे बीच में ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये फर्स्ट और लास्ट केस में आपको हमेशा सम करना है, प्लस इसमें प्लस आएगा, इसमें आपका माइनस आएगा। और बीच के जो 2 केस है, सेकंड और थर्ड जो केस है, यहाँ पे आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करना है, और साइन हमेशा बिग नंबर का आएगा, जो भी बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो ये देख लीजिए प्लस करने में किस तरीके से हमारा कैलकुलेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का किस तरीके से होगा हम देखते हैं। तो अब देख लीजिए, सिंपल सा पहले पैटर्न देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करते हैं तो आपका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को, और आंसर आपका आएगा पॉजिटिव। अगर आप माइनस इंटू प्लस को करते हैं तो आपका आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव। अगर आप प्लस इंटू माइनस करते हैं तो आंसर आपका आएगा हमेशा नेगेटिव। अगर आप माइनस इंटू माइनस करते हैं तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक, एग्जैक्टली सेम। अगर आप डिवाइड करेंगे तब भी यही रहेगा, प्लस डिवाइड बाय प्लस, तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस, माइनस डिवाइड बाय प्लस तो आपका आएगा माइनस, प्लस डिवाइड बाय माइनस तो आएगा आपका माइनस, माइनस डिवाइड बाय माइनस तो भी आपका आएगा प्लस। तो ये दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपको क्लियरली बता देते हैं, जब दोनों साइन, यहाँ पे आपको याद रखना है, इसके लिए ट्रिक है, अगर सिंबल सेम है तो उस केस में आपका क्या होगा,
प्लस आएगा हमेशा अगर सिंबल डिफरेंट हैं। ठीक, ये 2 के लिए है केस, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 के लिए बता रहा हूं मैं अभी। तो अगर सिंबल सेम है तो हमेशा प्लस आएगा, अगर सिंबल डिफरेंट है तो हमेशा माइनस आएगा। सेम इनटू में है, सेम मल्टीप्लिकेशन में है। ये 2 के लिए है, अभी ज़्यादा के लिए कैसे होगा ये अभी डिस्कस कर लेंगे जस्ट हम। तो ये आ गया, आपको क्लियर हो गया। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कुछ, जैसे मान लीजिए 3 इंटू 3 दोनों पॉजिटिव है, आंसर आपका पॉजिटिव आ गया 9। ठीक, सिंबल लिखने की। अब मान लीजिए अगर आपका था -2 इंटू 3, तो इस केस में आपका क्या आएगा, 6 हो गया मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगला देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपका आ रहा है 2 इंटू -2। ठीक, तो इस केस में 2 इंटू 2 4 और ये माइनस आ गया आपका। अब लास्ट देख लेते हैं, अगर आपका आ रहा है -3 इंटू -5, तो 15 हो गया ये आपका, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, 15 डिवाइडेड बाय 5, दोनों पॉजिटिव है, 5 3 जा 15 होता है। चलिए अगला देखते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 तो आपका आंसर आ रहा है और नेगेटिव साइन लग जाएगा आपका। अगला मान लीजिए आपका है 10 डिवाइड बाय -2, तो इस केस में आपका 5 आंसर आएगा, उसमें माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है -2 डिवाइड बाय -2, तो 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है आपका, माइनस माइनस का क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। तो आपने मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का प्रॉपर पैटर्न देख लिया, किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं सारे। ठीक, तो ये दोनों चीज हो गई। अभी मैंने आपको सब्ट्रैक्शन नहीं बताया था, उसका एक रीज़न था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब माइनस इंटू माइनस करते हैं या प्लस इंटू प्लस करते हैं या माइनस प्लस इंटू करते हैं तो क्या होता है। तो अब आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है, तो अब एक कुछ प्रॉब्लम हम सब्ट्रैक्शन के देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम हम मल्टीप्लिकेशन के देख लेते हैं, और कुछ अभी एक केस और बताता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन जिसमें मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन होंगे, तो उसमें कैसे साइन फाइंड करेंगे कि साइन क्या होगा, सिंबल क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन का किस तरीके से होगा अपन एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये मैंने इसलिए नहीं बताया था, इसका रीज़न ये है। अब यहाँ पे जो है आपका, सबसे पहले आपका ये पॉजिटिव, अब ये प्लस माइनस आपका मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा आपका। ठीक, सिंबल लगेगा बिग नंबर का। ठीक है, अब और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए नेगेटिव ये है माइनस पॉजिटिव, इस केस में क्या होगा, नेगेटिव का तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस माइनस आपका हो जाएगा ऐड, साइन आपका नेगेटिव रहेगा हमेशा इसमें, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। ओके, अगला देखते हैं। ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव, माइनस में ये नेगेटिव है, इस केस में आपका ये पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे आपका ऐड होगा, साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं कि दोनों ही नेगेटिव हैं, तो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव माइनस माइनस प्लस नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन होगा और नंबर आए, जो सिंबल है वो आएगा बिग नंबर का। ठीक, तो ये ट्रिक अलग से कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक को मिला के बनती है ये ट्रिक, ये कोई सेपरेट ट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, इसको समझ के रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में कि मल्टीप्लिकेशन की जब मल्टीपल प्रॉब्लम होती है
तो उस केस में सिंबल कैसे डिसाइड होगा, चलिए। तो देखिए बेटा, ये इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आपको पता है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 का आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो सबसे पहले आपको सिंबल को इग्नोर करना है और आपको जस्ट मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करने में 1 आया। उसके बाद आपको काउंट करना है कितने नेगेटिव सिंबल हैं। 1 2 3 4 5, 5 नेगेटिव सिंबल हैं। तो 5 क्या होता है आपका, ऑड होता है, ठीक। और ऑड के लिए हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक। ऑड, अगर ऑड माइनस है, नेगेटिव साइन ऑड नंबर में है, तो आपका नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है सारे नंबर्स को। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8, तो 8 आपका आ गया। उसके बाद आपको माइनस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके हैं नेगेटिव सिंबल। तो 6 आपका क्या होता है, इवन होता है। इवन पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये आपको बिल्कुल रख लेना है, बिल्कुल याद करके रखना है कि इस तरीके से ये आएगा, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये किस तरीके से आएगा पूरा टोटल। अब कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स देख लेते हैं हम कि जो मैक्सिमम आपकी यूज होती हैं, वो ट्रिक्स मैं इसी में कवर कर रहा हूं। आपका कुछ टाइम और लगने वाला है और आप पूरी ट्रिक्स सीख जाएंगे। तो देखिए, बहुत कुछ सिंपल सी चीजें हैं। जैसे पहला है आपका 5 इंटू 1, ठीक। 5 इंटू 1, या इसको बोल दूं एनीथिंग इंटू 1, हमेशा क्या आता है आपका, एनीथिंग, मतलब जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, वो नंबर आ जाएगा। अब सेम 5 इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग हमेशा आएगा आपका 0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 प्लस 0, अगर 0 को किसी नंबर में हम ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक। 1 इंटू 1 आपका हमेशा 1 होगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिवाइड बाय 5, 0 डिवाइड बाय 5 हमेशा 0 आएगा। 0 से किसी नंबर को आप डिवाइड करिए, आंसर उसका 0 आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 5 डिवाइड बाय 0, तो इसमें आता है हमारा इनफाइनाइट। ये सिंबल है इनफाइनाइट का, जो कि आपका नॉट डिफाइन है। अगर आप 10th तक की क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इसको नॉट डिफाइन बोलेंगे, और अगर आप 11th क्लास के या उससे ऊपर के स्टूडेंट हैं तो आप इसको इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से ये चीज देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके सजेशन है उसके कमेंट ड्रॉप करिए। तो स्टूडेंट, तो अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।